साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं डिस्कस करूंगा। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है लॉ पॉइंट पे। तो लॉ का इनपुट जो है काफ़ी ज़्यादा है इस टॉपिक के अंदर, तो तसल्ली से इस टॉपिक को सुनिएगा। अगर आप बिज़ी हैं या किसी काम में व्यस्त हैं तो पहले वो काम कर लो, उसके बाद इस टॉपिक को समझना। साथियों टॉपिक का स्पेसिफिकेशन क्या है कि अगर हम बिलोंग करते हैं टू एसटी कम्युनिटी और हमारा और हमारी वाइफ का जो है डिस्प्यूट हो गया और हम तलाक चाहते हैं, तो ऐसे सिनेरियो में रेमेडी क्या है कानून में? साथियों अमूमन हमारे माइंड में मिसकंसेप्शन क्या है कि अगर हम एक हिंदू हैं, भले ही हम बिलोंग कर रहे हैं एसटी कम्युनिटी को, तो ऐसे सिनेरियो में अगर हमारा विवाह 7 फेरे लेके हुआ है तो हम एज़ पर द प्रोटोकॉल ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट डिवोर्स जो है सीख कर सकते हैं। पर साथियों बेसिकली यह एक मिथ है, ये एक मिसकंसेप्शन है। एज़ पर द प्रोटोकॉल ऑफ लॉ हिंदू मैरिज एक्ट जो है लागू नहीं होता है टू द कंसर्न मेंबर्स जो कि बिलोंग करते हैं एसटी कम्युनिटी को। तो इसका मतलब ये कि जो उनके प्रोटोकॉल हैं मैरिज को लेके, जो प्रोटोकॉल हैं डिवोर्स को लेके, उसके लिए रेमेडी कानून में क्या होगी? क्योंकि जब हिंदू मैरिज एक्ट लागू ही नहीं है तो समाधान क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैंने सबसे पहले आपसे डिस्कस किया प्रॉब्लम को, अब हम आ रहे हैं सॉल्यूशन के ऊपर। तो जो सॉल्यूशन बताऊंगा ये कई स्टेप में जो है बटा हुआ है। सबसे पहले हम आते हैं स्टेप नंबर 1 पे। अगर हम बिलोंग करते हैं एसटी कम्युनिटी को, मींस मेरी वाइफ भी जो है एसटी है, मैं भी जो है एसटी हूँ, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर हमको ये बात क्लियर दिमाग में सेट कर लेनी है कि हम पर हिंदू मैरिज एक्ट जो है लागू नहीं है। जिस कारण से अगर हमें यह एडवाइस मिल रही है कि आप धारा 13B जो कि जुड़ा हुआ है कंसर्निंग हिंदू म्यूचुअल डिवोर्स से, उसके तहत जो है आप डिवोर्स फाइल कर लीजिए, तो यह रेमेडी जो है गलत है। और इस रेमेडी के तहत अगर आप पिटिशन दाखिल करते हैं तो किसी भी रूप में आपको राहत कोर्ट से नहीं मिलनी है। क्लियर हो गया? अब साथियों बेसिकली कानून क्या है जो आपकी हेल्प करेगा, ये जो है विचारने बिंदु है। साथियों बेसिकली यह व्यवस्था कानून में है कि जो कंसर्न मेंबर हैं जो बिलोंग करते हैं एसटी कम्युनिटी को, उनका अपना कस्टमरी लॉ है जो गवर्न करता है उनकी मैरिजेस को और उनके डिवोर्स को। इसका अभिप्राय क्या है कि उनके कस्टमरी रूल्स के हिसाब से आप मैरिज कीजिए और उनके कस्टमरी रूल्स के हिसाब से आप डिवोर्स ले लीजिए। पर अगर भविष्य में कोई डिस्प्यूट आया तो ये बर्डन जो है आप पर रहेगा कि ऐसे कस्टमरी रूल्स रेगुलेशन जो है प्रिवेल करते हैं जिसके तहत जो है आप डिवोर्स ले सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? साथियों एक बात जो है समझिएगा, इस कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 106 इंडियन एविडेंस एक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई फैक्ट जो है हमारी स्पेसिफिक जानकारी में है तो बर्डन जो है हमारे ऊपर है उसको प्रूव करने का। पर साथियों कस्टमरी लॉ के चक्कर में जो वर्तमान युवा पीढ़ी है वो फंसना चाहती ही नहीं है। उनका मानना है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपर हमें मिल जाए, खासकर ऐसे डॉक्यूमेंट जो कोर्ट की डिग्री है या कोर्ट का आदेश है, तो भविष्य में कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी। तो अमूमन यह रहता है प्रयास कि हमें रेमेडी कोर्ट से मिल जाए। अगर कोर्ट जा रहे हैं यही लोग तो कोर्ट क्या कहेगा कि भाई रेमेडी है ही नहीं। अब प्रश्न ये है कि एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं रेमेडी मिलनी चाहिए और ऑन द काउंटर रेमेडी नहीं है, तो कहाँ जाएगा वो समुदाय जो बिलोंग करता है एसटी पर्सपेक्टिव को? साथियों एक बात मैं आपको जो है स्पेसिफिक करना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में एक लैटिन मैगजीम जो है प्रिवेल करती है जिसका नाम है उबी जस इबी रेमेडियम, जिसका अभिप्राय क्या है कि जहाँ पर आपके राइट हैं और अगर वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं तो वहाँ पर रेमेडी भी है। तो ऐसा कोई राइट नहीं है अगर वो क्षतिग्रस्त हो जाए तो वहाँ पर रेमेडी उसे ना मिले, जिस कारण से ये डॉक्ट्रिन जो है वो फॉलो की जाती है। साथियों बेस्ड ऑन द सेट प्रोटोकॉल फैमिली कोर्ट एक्ट जो कि बना हुआ है वर्ष 1984 के अंदर, उसकी धारा 7 में एक विशेष प्रोटोकॉल है जो कि एम्पावर करता है फैमिली कोर्ट को टू इशू डिक्लेरेशंस। क्लियर है? तो कोर्ट किसी भी मैरिज को, किसी भी डिवोर्स को डिक्लेयर कर सकती है, कोर्ट के पास एम्पल पावर है और यहीं से राहत मिलती है स्पेसिफिक कम्युनिटी को जिसको हम कहते हैं एसटी कम्युनिटी। साथियों इस राहत के लिए क्या करना है आपको, स्टेप समझिए। सबसे पहला स्टेप कि आप और आपकी वाइफ डिवोर्स के लिए रेडी होने चाहिए। क्लियर है बात है? क्योंकि आज का टॉपिक जो मैं कवर कर रहा हूँ यह है कंसर्निंग म्यूचुअल डिवोर्स टू कंसर्न मेंबर्स जो बिलोंग करते हैं एसटी कम्युनिटी को। तो बोथ ऑफ यू मस्ट बी रेडी फॉर द कंसेंट डिसोल्यूशन। क्लियर हो गया? दूसरी बात है कि देयर मस्ट बी अ प्रूफ ऑफ मैरिज। मैरिज का जो है प्रूफ होना चाहिए। अगर मैरिज का प्रूफ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वहाँ पर ट्रबल होगा। आधार कार्ड से भी हम मैरिज को प्रूव कर सकते हैं। क्लियर बात है? बट अमूमन मैं ये राय देना चाहता हूँ आप सबको कि अगर आपका मैरिज हुआ है और आप बिलोंग करते हैं एसटी कम्युनिटी को तो अपना मैरिज जो है रजिस्टर्ड कराइए। अगर मैरिज रजिस्टर्ड आप नहीं कराएंगे तो बाद में दिक्कतें आती है। कई बार हम लोग कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट हमसे क्वेरी करता है कि आपका कस्टमरी मैरिज भी हो गया, मान लिया, सब बातें ठीक हैं, बट मैरिज का प्रमाणिकता क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है? वो डॉक्यूमेंट नहीं होता है
फिर फाइल में जो है डिफेक्ट आते हैं और दिक्कत जो है हम जैसे कंसर्न एडवोकेट्स को जो है फेस करनी पड़ती है, और फिर अपना जो कंसर्न पक्षकार है उसको जवाब देना जो है भारी पड़ता है। तो जो रूल ऑफ प्रैक्टिस है, क्योंकि लंबे टाइम से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमको तो ये रूल ऑफ प्रैक्टिस बहुत क्लियर है, पर मैं बात कर रहा हूँ यंग एडवोकेट्स के लिए, तो इसलिए उनकी जानकारी में ये बात होनी चाहिए कि अगर वो अपने क्लाइंट को राहत दिलाना चाहते हैं तो रेमेडी दिलाने से पहले ये भी अश्योर कर लें कि क्लाइंट के पास डॉक्यूमेंट है या नहीं है। डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, जल्दबाजी करेंगे सिर्फ एक फ़ी के लिए तो बहुत ट्रबल हो जाएगा। सबसे पहले अश्योर ये कर लें आप कि आपके पास क्या क्लाइंट का मैरिज सर्टिफिकेट है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो आप मैरिज को जो है प्रमाणित कैसे करेंगे। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्लाइंट जहाँ पर जनरल कैटेगरी में है, ओबीसी में है, एससी में है, वहाँ तो काम चल जाएगा आपका मैरिज के कंसेंट कार्ड से, जिसको हम इन्विटेशन कार्ड भी कहते हैं या वेडिंग इन्विटेशन भी कहते हैं। बट जहाँ पर हमारे पास क्लाइंट है एसटी कम्युनिटी का, तो वहाँ पर इनसे काम नहीं चलेगा, कई बार आपत्तियां आ जाती है। इसलिए आप मैरिज को रजिस्टर्ड करा के उसका कंसेंट सर्टिफिकेट जो है लेकर उसके बाद ही जो है आप आगे प्रोसेस करें। इसके आगे का प्रोसेस क्या है कि आपको एक तलाकनामा जो है लिखना होगा, और ये तलाकनामा जो है आपका आउटसाइड कोर्ट लिखा जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि चूंकि हम लोग गवर्न है कस्टमरी लॉ से, तो पंच पंचायत के सामने ये फैसला हो रहा है कि हमने जो है डिवोर्स का निर्णय लिया है, और पंच पंचायत हमारे डिसीजन को जो है अप्रूव कर रहा है। और जो कंसेंट डॉक्यूमेंट है उसकी उद्घोषणा के लिए, उसके कंसेंट डिक्लेरेशन के लिए हम कोर्ट में जा रहे हैं। क्लियर है? तो हम लोग डायरेक्ट जो है डिवोर्स नहीं मांग सकते हैं, हम केवल बाईपास करते हुए जो है आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गया अपने को? तो पहला बाईपास क्या है हमारे सामने कि वी मस्ट बी रेडी फॉर डिवोर्स। दूसरी बात है कि हमारे पास मैरिज सर्टिफिकेट हो। तीसरी बात, पंचायत बैठी हो जहाँ पर पंच हैं, उनकी उपस्थिति में डॉक्यूमेंट जो है लिखा जाएगा। यूजुअल तलाकनामा जो लिखा जाता है वैसा का वैसा डॉक्यूमेंट जो है तैयार होगा, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। बट पंचायत का बैठना जरूरी है, उनके साइन होंगे विटनेसेस के, साइन होंगे कंसर्न वर्ग के और कंसर्न वधू के। कई बार कोर्ट ये कह सकता है कि भाई इसका प्रॉपर जो है आप जो है नोटरी जो है करा के लाओ। अब आप जाओगे नोटरी के पास में डॉक्यूमेंट लेके, तो नोटरी बोलेगा भाई टाइम पर जो है मैं नोटरी करूँगा, सिर्फ जो सिंपल लिखा पड़े के पेपर से उसमें नोटरी नहीं करूँगा। तो उससे बचने के लिए एक काम जरूर कीजिएगा प्रैक्टिकल वे में, आप 500 रुपये का स्टैम्प जो है खरीद लो और उस पर लिखा पढ़ी कर लो, ताकि बाद में जो है हमें हर्डल्स नहीं आए और हमें कोई दिक्कत का सामना जो है नहीं करना पड़े। ये खर्चे हैं बहुत स्मॉल या खर्चे हैं बहुत माइनर, पर लोग क्या सरफा कर लेते हैं, बाद में जो है दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ता है। तो ये सेकंड प्रोटोकॉल जो है हमको लेके चलना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो पंच पंचायत के लोग हैं उनसे भी आप एक सर्टिफिकेट लेके रखिए कि ये शादी जो है परफॉर्म हुई है, कंसर्न तारीख को हुई है और उस शादी में हम जो है मौजूद थे। ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है टू सस्टेन योर मैरिज। मैरिज सर्टिफिकेट तो अपनी जगह ठीक है, पर उसके साथ साथ इन एडिशन टू दैट डॉक्यूमेंट हमें डॉक्यूमेंट लेना जो है बहुत ज़रूरी है। अब मैरिज को आपने डिसॉल्व भी करा लिया, डॉक्यूमेंट जो है लिख भी लिया आपने, अब उसके बाद क्या करना है आपको, धारा 7 कंसर्न फैमिली कोड एक्ट 1994 के प्रोटोकॉल के अनुसार या उसके कॉन्सिक्वेंटल में आपको एक म्यूचुअल डिवोर्स पिटिशन की तरह डॉक्यूमेंट जो है आपको ड्राफ्ट करना है। देखो अंतर क्या आएगा, सिर्फ इसमें कुछ पैराग्राफ जो है चेंज होंगे। भाई आपको करना क्या है, सबसे पहले कि हमारी शादी जो है फला फला से हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है। शादी के बाद जो है हमारे इतने बच्चे हुए। तीसरी बात, बच्चे कहाँ पर रहेंगे उसको लिख लीजिए। चौथी बात, हमने ये फैसला लिया कि हमें डिवोर्स चाहिए, बट चूंकि हम पर लागू होता है कस्टमरी लॉ, तो हमने पंचायत बुलाई, पंचायत इस तरह को बैठी, उन्होंने जो है हमें सुना, फिर उनका डिसीजन भी ये था कि भाई हमें म्यूचुअल डिवोर्स जो है दिया जाना चाहिए। तो हमारी मैरिज का फैक्ट भी उन्होंने कन्फर्म किया और मैरिज को भी डिसॉल्व उन्होंने किया। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर जो कंसेंट डॉक्यूमेंट है वो इंक्लोज्ड है। उसके बाद जो आपके राइट्स हैं रिगार्डिंग मेंटेनेंस, रिगार्डिंग प्रॉपर्टियाँ, जो भी आपके बीच तय हुए हैं शर्तें, उसको लिख लीजिए। और सबसे आखिरी में आ जाएगा स्थिति उद्घोषणा की। कोर्ट जो है डिक्लेयर कर देगा उस डॉक्यूमेंट को कि उस डॉक्यूमेंट पर रिलाई करते हुए आपकी मैरिज को हम विघटित जो है घोषित करते हैं। क्लियर है? तो वी आर गोइंग टू द कंसेंट कोर्ट रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज। इस बात को विशेषता ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली कैच पॉइंट है जिस पर अपने को जो है जोर देना है। अगर इस पर आपने जोर नहीं दिया, पिटिशन में डिफेक्ट आएंगे, फिर आपको जो है फेस करना पड़ेगा। क्लियर है? और एक बात ध्यान रखिएगा कि चूंकि हमारे पर हिंदू मैरिज एक्ट जो है लागू नहीं हो रहा है, तो धारा 19 के जो प्रोटोकॉल है रिगार्डिंग जुरिडिक्शन वो लागू नहीं होंगे। पर अमूमन कहाँ पिटिशन फाइल होगी कि जहाँ पर पक्षकार जो है रह रहे हैं या उनके बीच जो है कोएबिटेशन हुआ है। तो यूजुअल क्या होता है कि जहाँ पर आप रहे पति पत्नी के रूप में, संबंधित कोर्ट में, मैं बात कर रहा हूँ फैमिली कोर्ट की, वहाँ पर जो है आपको केस फाइल कर देना चाहिए। क्लियर है बात? ये बहुत सिंपल सी बात हो गई। अब साथियों, जब ये केस फाइल होगा तो कोर्ट उसको जो है एडमिट करेगा। फिर सामान्य प्रक्रिया, कोर्ट जो है बयान रिकॉर्ड करेगा और बयान रिकॉर्ड करने के बाद कोर्ट देखेगा 4 डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आएगा आपका आधार कार्ड। क्लियर है बात है? फिर आएगा आपका मैरिज सर्टिफिकेट, तीसरा आएगा डॉक्यूमेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, और चौथा आएगा कंसेंट डॉक्यूमेंट, जिसके तहत पंच पंचायत भी लिख के देते हैं या उस बात की पुष्टि करते हैं कि मैरिज जो है इस तारीख को हुई और जो डिसोल्यूशन है वो इस तारीख को हुआ। ये 4 डॉक्यूमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
डॉक्यूमेंट आप मिस करोगे तो दिक्कत आपके लिए आएगी। और बेसिकली विद फर्द दस्तावेज हमें डॉक्यूमेंट जो है पेश करने होते हैं। और म्यूचुअल डिवोर्स ये नहीं है, बेसिकली ये डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का डिक्लेरेशन है, दोनों में अंतर है, बात समझिएगा। तो साथियों इसी प्रोटोकॉल के तहत जो है हमें आगे बढ़ना है और रेमेडिकली हमें प्रोसीड करना है। अगर आपने प्रोटोकॉल ब्रेक कर दिया और आपने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो है पिटिशन लगा दिया तो आपके लिए ट्रबल हो जाएगी। क्लियर है बात ये? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको समझाया कि अगर आप बिलोंग कर रहे हैं एसटी कम्युनिटी से तो वहाँ पर तलाक को लेकर, खासकर म्यूचुअल डिवोर्स की हम बात कर रहे हैं, रेमेडी क्या है और किस तरह से आगे बढ़ना है और किस तरह से डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का हमें कराना है उद्घोषणा, मीन्स डिक्लेरेशन। साथियों जल्दी मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।